चूंकि शॉर्ट पीरियड है अभी जूनागढ़ में आपका, बट ओवरऑल देखा जाए किस तरह से देखेंगे जूनागढ़ को? इंचार्ज एसपी के रूप में मेरे पास सिर्फ 28 दिन थे एसपी के रूप में यहाँ जूनागढ़ में, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे जूनागढ़ जिले का रहा। पास्ट में 2017 में एज एसपी मैं यहाँ पे लोक रक्षक रिक्रूटमेंट का ग्राउंड इंचार्ज भी रह चुका हूँ, तो जूनागढ़ की ज्योग्राफी से मैं काफ़ी हद तक वाकिफ हूँ। और पिछले 22 दिनों से जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे आने के तुरंत बाद अम्बेडकर जयंती बंदोबस्त, उसके बाद रमजान ईद का बंदोबस्त, उसके साथ साथ परशुराम जयंती का बंदोबस्त, और अभी हमारी तैयारी जो अगले संडे, इसी संडे जो एग्जाम है तलाटी का मंत्री, उसकी तैयारी भी मेरा पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। ओवरऑल जूनागढ़ की प्रजा का, जूनागढ़ के लोगों का, जूनागढ़ के मीडिया मित्रों का मुझे इतना अच्छा सपोर्ट रहा है कि मेरा जो ये 1 मंथ का टेन्योर रहा है मुझे बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और जूनागढ़ की जमीन में ही, जूनागढ़ की जो हवा है उसी में आध्यात्म है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल और मेडिटेशन वाली फीलिंग आती है। ये पूरे राज्य में किसी और जिले में ये फीलिंग नहीं आती। तो मैं खुद भी अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे जूनागढ़ के एसपी के रूप में 1 महीने काम करने का मौका मिला। बिल्कुल। और अगर चूंकि आप एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, तो जो यूथ, जो खासतौर से जो आईपीएस बनना चाहते हैं, ख्वाब है, उनके लिए कोई खास टिप्स, एडवाइस जो आप देना चाहें? मैं सभी यंग जनरेशन्स जो भी यूपीएससी या जीपीएससी क्लास 1 टू क्लास 2 ऑफिसर की प्रिपरेशन करें, उन सभी को एक ही चीज बताऊंगा कि निष्फलता ही सफलता की चाबी है। निष्फलता इज नॉट निष्फलता, निष्फलता आपको ये सिखाती है कि हमने क्या गलती की है, हमको कितना करेक्शन करना है, हमारी डायरेक्शन कौन सी दिशा में होनी चाहिए और हमें और आगे क्या तैयारी करनी चाहिए। मैं खुद अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ सारे यूथ को, सारे यंग जनरेशन्स को, कि मैंने एमबीबीएस करने के बाद काफ़ी टाइम तक मेडिकल ऑफिसर जॉब गवर्नमेंट करने के बाद खुद ये डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, और मुझे पहले पड़ाव में सफलता नहीं मिली थी। मैं 3 साल लगातार फेल होने के बाद एग्जाम क्रैक कर सका हूँ यूपीएससी की। तो मुझे अपनी असफलता, मेरी निष्फलताओं से मुझे एक नया ध्येय मिला, नया डायरेक्शन मिला, और इसी वजह से मैं 4 साल की कड़ी जद्दोजहद, मशक्कत और मेहनत के बाद यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस ऑफिसर बना हूँ। अच्छा, अगर आपके आईपीएस ट्रेनिंग दौरान के एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो कोई एक ऐसा वाकया, एक्सपीरियंस जो आप यूथ से खास तौर पर शेयर करना चाहे? जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये बताया कि तुम तो ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर हो, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, क्लास 2 ऑफिसर था, मेरी अच्छी खासी सैलरी थी। तो वो लोग मुझे यही बता रहे कि अब इस एज में जाके 28 साल की उम्र में तुम्हें यूपीएससी प्रिपरेशन क्यों करनी है। लेकिन तब मैं लोगों को ये बताता कि अगर मुझे एक छोटा प्लेटफॉर्म मिला है एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करने का, तो मैं गरीब लोग, जो दर्दी मेरे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन उसके लिए उनको मेरे पास आना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम और सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करके अगर मैं आईएएस आईपीएस बनता हूं, तो मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके थ्रू मैं लोगों के पास जाके मैं खुद लोगों की हेल्प कर सकता हूं। और ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है एज ए गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सर्वेंट हैं, लोगों के हम सर्वेंट्स हैं। तो ये जो मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, इससे मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पीस लाने के लिए मैं सीधा सुपरवाइजरी ऑफिसर हूं, और मैं लोगों की जितनी हो सके न्याय दिलाने के लिए हेल्प कर सकता हूं। तो मैं इस एक्सपीरियंस को इसलिए बता रहा हूं कि जब भी किसी को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो ये सोच के वो एग्जाम की प्रिपरेशन बंद ना करे कि मैं तो इंजीनियर बन चुका हूं, मैं तो डॉक्टर बन चुका हूं, मेरी तो टीचर की जॉब है, मैं तो डॉक्टर की जॉब है, मेरी नर्सिंग की जॉब है। अगर आप चाहते हैं कि आप समाज सेवा में, लोगों की सेवा में, भारत के लोगों की, गुजरात के लोगों की सेवा में और आगे कदम रखना चाहते और बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते, तो अवश्य आप प्रिपरेशन करिए। बिल्कुल, हार्ड वर्क जरूरी है, उसे करते रहिए। अच्छा, 2023 का साल चल रहा है, कोई एक परिवर्तन या चेंजेस जो आप चाहे कि भाई 2023 में ये आना चाहिए हमारे सोसाइटी में, समाज में? 2023 में मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एज ए पुलिस पर्सन हम लोग हमेशा आपकी साथ है। सारे जवानों, सारे मेरे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी,
लोगों की, सोसाइटी की सेवा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस और पीस के लिए हैं। साथ साथ मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी हमेशा जो भी लॉज है, जो भी कायदे हैं, जो भी नियम है, उनका पालन करिए। खास करके मैं देख रहा हूं कि ट्रैफिक को लेके काफी हद तक हमारे यहाँ अवेयरनेस कम है। लोग जब बातें करते हैं क्राइम की तो लोग बोलते हैं मर्डर में लोग ज्यादा मर गए, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस ज्यादा है, लूट के केसेस ज्यादा है। लेकिन मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि मर्डर के केसेस से ज्यादा डेथ का रेट, फैटल एक्सीडेंट के केसेस की वजह से लोगों की मरने की संख्या भारत में बहुत ज्यादा है। अब एक छोटी सी हमारी कोशिश, बाइक पे जाते वक्त हेलमेट पहनना, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना, और जो भी नियम है रोड पे ड्राइविंग के, वो नियम हम पालन करेंगे तो काफी हद तक हम फैटल एक्सीडेंट कम कर सकते हैं। और मैं सभी को यही प्लेज और सबको यही रिजोल्यूशन लेने के लिए बोलूंगा कि आप अवश्य, आपके पेरेंट्स अगर ड्राइव करें तो आपके पेरेंट्स को, आपके अंकल आंटी, आपके फैमिली में जो भी गाड़ी चला रहे या बाइक चला रहे, वो हमेशा ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। बिल्कुल, ट्रैफिक की बात आमतौर पर लोग हल्के में लेते हैं, बट ये बड़ी जरूरी है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। ओके, ये चूंकि हमारा लाइट टॉक एपिसोड है और आखिरी सवाल कुछ लाइट वाला होता है, तो आखिरी सवाल आपसे यही है कि एक दिन आप उठते हैं और सिंघम के अजय देवगन बन जाएंगे तो क्या करेंगे? हम तो यूनिफॉर्म सर्विस में है ऑलरेडी, हम लोगों को लोग सिंघम ही बुलाते हैं। लेकिन अगर मैं अजय देवगन की तरह सिंघम बन जाऊंगा तो मैं जिस तरह से मूवी में अजय देवगन ने काम किया उसी तरह मैं अभी काम कर रहा हूं, लोगों को जस्टिस दिलाने का, लोगों को न्याय दिलाने का। और मैं उसी तरह से उस दिन भी जो मुझे ड्यूटी दी गई है एज एन ऑफिसर, जो भी मेरा पोस्टिंग होगा, जहां पे भी मेरा पोस्टिंग होगा, हमारे जो डीजीपी सर है, हमारे गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब है, वो मुझे जो भी ड्यूटी देंगे वो काम में 100% अपनी शिद्दत से और कमिटमेंट से करूंगा।